हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। होप आपने मेरा पुराना वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाके एक बार पुराना वीडियो जरूर देख लें, सो दैट कि आज के लेक्चर का आप लिंक इजिली स्टैब्लिश कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे बस इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो आज के लेक्चर में जो हम डील करने वाले हैं वो डील करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यू। यानी हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टिश्यू की लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसको डिस्कस करना है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को बाहर से अंदर की तरफ देखें तो उसके अंदर टोटल 4 लेयर्स आपको देखने को मिल जाती है। तो जो आउटर मोस्ट वाली जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हैं, सिरोसा। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आउटर मोस्ट वाली लेयर है इसको आप क्या बोल रहे हैं, सिरोसा बोल रहे हो, ठीक है। इस सिरोसा को हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से भी जानते हैं ईसोफेगस के अंदर। यानी ईसोफेगस के अंदर जिसको हम सिरोसा बोल रहे हैं उसको ही ईसोफेगस के अंदर हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों इसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से इसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा ईसोफेगस के अलावा अगर स्टमक की बात कर ले, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, वहां पर सिरोसा को हम सिरोसा ही बोलते हैं, क्योंकि ये थिन मेसोथीलियम से बना होता है, ठीक है। थिन मेसोथीलियम का मतलब होता है कि सिंपल सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का बना हुआ होता है सिरोसा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा, क्या पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, जो सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको सिरोसा बोलेंगे, और वो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का बना हुआ होता है। इसको ईसोफेगस के अंदर ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना होता है। उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है उस दूसरे लेयर को हम बोलते हैं मसल लेयर, ठीक है। दूसरा वाला जो लेयर है मसल लेयर, और ये जो मसल लेयर है बेसिकली ये भी दो टाइप के स्मूथ मसल से मिलकर बनता है। मसल लेयर टू टाइप्स के, या बोल सकते हैं टू लेयर्स से मिलकर बनता है, टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल। दो लेयर होते हैं स्मूथ मसल के जो मिलके आपका मसल लेयर बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से जो सबसे आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर वो बना होता है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, और जो इनर लेयर है वो बना होता है आपका सर्कुलर स्मूथ मसल से, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो जो डायग्राम में जो आउटर लेयर है वो बना होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल या लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल से, और उससे जस्ट अंदर वाला जो बना होता है वो किसका बना होता है, सर्कुलर स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। अब ये जो मसल लेयर है ये स्टमक के अंदर इसकी जो थिकनेस होती है सबसे ज्यादा होती है, यानी थिकेस्ट लेयर होता है, यानी मसल्स की जो थिकनेस है या जो मसल लेयर की जो थिकनेस है ये सबसे ज्यादा होता है आपके स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक के अंदर ही मैक्सिमम पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस आपने पढ़ा होगा कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है किसका, आपके एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और क्योंकि अब स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम पेरिस्टालसिस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, स्टमक में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो मसल लेयर है, जो सेकंड लेयर है वो थिक होता है स्टमक के अंदर, लेकिन यही लेयर थिन होगा कहाँ पर, रेक्टम के अंदर, क्योंकि रेक्टम के अंदर हमें उतनी पेरिस्टालसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए रेक्टम में मिनिमम पेरिस्टालसिस होने की वजह से यहाँ पर ये थिनेस्ट होगा। यानी जो मसल लेयर होगा सबसे पतली, अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मसल लेयर कहीं सबसे थिन होगी वो बेसिकली आपकी कहाँ पर होगी, रेक्टम के अंदर होगी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेयर पढ़ा सिरोसा, दूसरा लेयर पढ़ लिया मसल लेयर। जो आपका थर्ड लेयर होता है, थर्ड लेयर को आप बोलते हैं सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर क्या हो गया आपका, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, थर्ड लेयर बेसिकली होता है आपका सब म्यूकोसा। अब ये जो सब म्यूकोसा है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, या लूज कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो म्यूकोसल लेयर है या जो सब म्यूकोसल लेयर है, इस लेयर के अंदर आपको नर्व प्लेक्सस देखने को मिल जाता है। इससे इवन पहले अभी जो हमने मसल लेयर पढ़ा था, मसल लेयर के अंदर भी आपको नर्व प्लेक्सस देखने को मिल जाते हैं, यानी डायरेक्टली वहाँ पे न्यूरॉन्स का बेसिकली बोल सकते हैं प्लेक्सस बना होता है, एक जाल बना हुआ होता है जो कि पेरिस्टालसिस में या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई के अंदर, ठीक है। तो जो आपका थर्ड लेयर है वो क्या है, जिसको सब म्यूकोसा बोल रहे हैं, ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ लेयर है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स देखने को मिल जाते हैं इस लेयर के अंदर, ठीक है। इस लेयर की यही खास बात है। नेक्स्ट जो सबसे इनर वाली जो लेयर है वो इनर वाली लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा।
ये इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इसको फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, इनर मोस्ट लेयर होने वाली है गट की, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। और इसका मेन फंक्शन किस में होता है, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्बेटिव पार्ट में होता है। यानी इसके अंदर जो म्यूकोसा के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका जो नेचर होता है वो सिक्रेटरी होता है। सिक्रेटरी का मतलब वो कुछ टाइप का जूस या कुछ टाइप का एंजाइम्स रिलीज करेंगे। साथ के साथ क्या है, म्यूकोसल लेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन का भी। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सिक्रेटरी भी कर सकता है। सिक्रेटरी की बात करें तो क्या हो सकता है, किसी टाइप का जैसे इंटेस्टाइनल जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया या कुछ एंजाइम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ये सिक्रीट कर सकता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन तो आप देख ही रहे हो क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हो, तो एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे है ही है, तो एब्जॉर्प्शन का भी ये पार्ट प्ले करता है, ठीक है। अभी जो म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो म्यूकोसा है या इसको हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 पार्ट है इसको सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम म्यूकोसा की बात करें तो इसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, जो अगर डायग्राम में देखो तो वैसे तो आपको इनर दिख रहा है, तो ये जो सबसे आउटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस। उससे जस्ट बाद वाला होता है लेमिना प्रोप्रिया। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट है जो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होगा या डायरेक्टली बोल सकते हैं फूड वूड के कांटेक्ट में आएगा, वो वाला पार्ट है आपका एपिथेलियम वाला पार्ट, ठीक है। तो इन तीनों लेयर्स को हमें समझना है। तो जो सबसे आउटर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूकोसा मस्कुलरिस बोल सकते हैं। डायग्राम में आप देख ही पा रहे हो कि जो सबसे आउटर वाला लेयर है उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोसा मस्कुलरिस। अब ये जो आउटर पार्ट है ये भी क्या है, दो टाइप के लेयर से बन के, या बोल सकते हैं दो टाइप के लेयर से मिलकर बनता है, जिसमें से एक होता है लॉन्गिट्यूडनल लेयर या फिर बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और दूसरा क्या है सर्कुलर लेयर्स, ठीक है, सर्कुलर मसल लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आउटर लेयर है इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने में, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो जाए। तो जो ये म्यूकोसा मस्कुलरिस है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया को एक्सपोज कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है सो दैट कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। साथ के साथ क्या है, ये ऑल्सो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। फोल्ड्स की वजह से क्या है कि फूड का प्रॉपर अच्छे से डाइजेशन हो पाता है, तो ये क्या है, फोल्ड्स को आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट की बात करें तो आप ये देख रहे हो वो उसको क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोप्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लेमिना प्रोप्रिया है इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लेमिना प्रोप्रिया है इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है, इम्यूनिटी में पर्पस है, ठीक है। इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यूज होगा। फॉर एग्जांपल पेयर पैचेस की बात करते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे बेसिकली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसको अभी हम पेयर पैचेस को आगे थोड़ा डिटेल करेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लीजिए कि जो मिडिल वाला पार्ट है जिसको लेमिना प्रोप्रिया बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसका क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यूज हैं तो ऑब्वियसली बात है इसका काम क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो ये मिडिल पार्ट या जो लेमिना प्रोप्रिया है ये रेटिकुलेट एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज के नाम आ रहे हैं जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर टिश्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, अगर आप लोग बोलते हैं तो, या अगर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट वाला है इसका वो है इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है। इनर मोस्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल लेयर, या फिर ये क्या कहलाएगा, एपिथेलियम लेयर भी कहलाता है, ठीक है। अब ये जो ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस के अंदर ये वाली जो लेयर है ये आपकी नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर ईसोफेगस को छोड़ दें तो बाकी हर जगह ये क्या होगा, सिंगल लेयर थिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है, कॉलमनर म्यूकस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ईसोफेगस के अंदर ये नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बनता है। लेकिन अगर आप ईसोफेगस को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जितने भी दूसरे स्ट्रक्चर्स है एलिमेंट्री कैनाल के, उसके अंदर ये सिंगल थिक लेयर स्ट्रक्चर होगा और ये कॉलमनर म्यूकस एपिथेलियम का बना हुआ होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्योंकि ये सबसे अंदर वाली लेयर है तो ये क्या करेगा, लाइनिंग बनाता है ल्यूमन की, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ल्यूमन की ये लाइनिंग बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है। इस डायग्राम में सबसे बाहर से देखते हैं, सबसे ऊपर होगा सिरोसा, फिर आपका आएगा मसल लेयर। मसल लेयर में मैंने बताया था कि 2 लेयर होता है, जो बाहर वाला होगा लॉन्गिट्यूडनल और अंदर वाला क्या होगा, सर्कुलर। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में आपको नर्व प्लेक्सिस देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं अयूरबैक प्लेक्सिस, ठीक है। सेम है सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में, सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में आपको अगेन फिर से एक नर्व प्लेक्सिस देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं मिजनस प्लेक्सिस, ठीक है, या सबम्यूकोसल प्लेक्सिस बोलते हैं। ये नाम याद रखना है, साथ के साथ इसकी पोजीशन याद रखना है। पहला तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑरियोबैक प्लेक्सिस की बात करें तो ये मसल लेयर के लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में होगा। दूसरा जो मिजनल प्लेक्सिस है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में प्रेजेंट होगा। और उसके बाद क्या है, लास्ट वाला आपका म्यूकोसा लेयर, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, कि अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो जीआई ट्रैक है, उसके अंदर
किस तरीके का नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है। तो जस्ट अभी मैंने बताया कि यहाँ पे दो टाइप के आपको नर्व प्लेक्सेस देखने को मिल जाता है। पहला है ऑयरबैक नर्व प्लेक्सेस और दूसरा है मिजनर प्लेक्सेस। ये जो दोनों आपके ऑयरबैक नर्व प्लेक्सेस और मिजनर नर्व प्लेक्सेस है, बेसिकली ये दोनों क्या है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथिक नर्व न्यूरॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये किसके बना होता है आपका, अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक एंड दूसरा क्या बोल सकते हो, पैरासिम्पैथेटिक एंड दूसरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है, अब ये लेयर ऑयोबैक लेयर आपको मिलता कहाँ पे, तो जैसे अभी बताया था लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सेम एज अगर मिजनर नर्व प्लेक्सस की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सब म्यूकोसा और सर्कुलर लेयर के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आपको देखने को मिल जाता है, ऑब्लिक मसल। तो ऑब्लिक मसल और सब म्यूकोसा के बीच में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नर्व सप्लाई के बारे में। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है वो डायग्राम देखो। तो सबसे पहले ऑयोरबैक प्लेक्सस का है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में है, और उसके बाद जो मिजनर है वो सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इसका यहाँ पे जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर क्या है, अब हम इसका एक कंबाइंड डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो हिस्टोलॉजी, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग लोकेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में एक साथ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टोटल कितने लेयर है, 4 लेयर हैं। सबसे पहला क्या हो गया, सिरोसा, फिर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। ठीक है, अब ये जो लेयर है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के टिश्यूज से मिलकर बनता है। अगर हम ईसोफेगस के अंदर बात करें तो जो सिरोसा जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बन रहा था, ईसोफेगस के अंदर ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। इसलिए इसका नाम हमने क्या कर दिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोल दिया है। ठीक है, सेम एज यहाँ पे मसल लेयर की बात करें तो मसल लेयर में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर है, इसके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑयरबैक प्लेक्सस देखने को मिल रहा है। सेम एज उसके बाद क्या होगा, सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में अगेन आपको एक दोबारा से नर्व प्लेक्सस देखने को मिल रहा है जिसको मिजनर प्लेक्सस बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से जो आपका ये है जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर आपको 3 लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। आपके कौन कौन सा, ये आपने पढ़ा भी, मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसके बाद क्या था, लेमिना प्रोपेरिया, और लास्ट वाला एपिथेलियम था। सेम एज स्टमक के अंदर ये जो सिरोसा है उसके अंदर क्या होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अलावा फैट और लिम्फ भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको ओमेंटम बोल रहे हैं। ठीक है, ओमेंटम बोलेंगे। अगेन बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। डियोडिनम के अंदर इसको सिरोसा बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, डियोडिनम वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो सब म्यूकोसा वाली लेयर के अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ये आपको ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिल जाता है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है, डायरेक्टली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जाके इस तरीके से जो विलाई है, विलाई का जो सबसे बेस वाला पार्ट है, इस बेस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। इस वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। इस क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन में जाके ये ब्रूनर्स ग्लैंड का जो ओपनिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी जो क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन है और ये ब्रूनर्स ग्लैंड है, दोनों आपस में मिलकर एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशंस करते हैं जिसको आप इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन के पास में भी कुछ स्पेशल टाइप के, कुछ अलग टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम पीनट सेल्स बोलते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सेम एज यहाँ पर भी ये अलग अलग लेयर्स हैं। तो ये दो नाम आप याद रखें, एक ट्यूनिका एडवेंटिशिया और दूसरा क्या है, आपको याद रखना है ओमेंटम। ठीक है, जो सिरोसा लेयर है स्टमक का उसको क्या बोल रहे हैं, ओमेंटम बोल रहे हैं। ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इन सेल्स को डिस्कस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है पेनिथ सेल्स। ठीक है, ये पेनिथ सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, म्यूकोसल लेयर में देखने को मिलेगा, नहीं जो सबसे अंदर वाली लेयर्स को देखने के अंदर है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन के अंदर होगा, और कहाँ पर, जेजुनम के अंदर। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम आप देख पा रहे हो तो इस डायग्राम के अंदर ही यहाँ पे पीनट सेल्स बनाया है। ठीक है, और ये जो अंदर वाली ओपनिंग होती है यहीं पे होता है क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। तो क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन के अंदर ही जो सेल्स होते हैं उसको पीनट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है ब्रूनर्स ग्लैंड का और क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन का, ये जब आपस में मिल जाते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया ब्रूनर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है और क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन का जो सिक्रीशन है, इनको कंबाइंडली हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं या सक्कस इंट्रिकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस को ही हम सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेयर पैचेस की बात करें तो पेयर पैचेस मैंने अभी आपको बताया कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्मॉल लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, और इन स्मॉल लिम्फ नोड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि लिम्फ नोड्स है तो क्या काम करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये प्राइमरली आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, जेजुनम और इलियम के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर इनके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है,
पेयर पैचेस को हम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये लिम्फ नोड है इसलिए इसका मेन काम क्या होगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का होगा। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है और आप चाहते हैं उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। अगर अभी हम देखें ब्रूनर्स ग्लैंड को, तो ये क्या होता है, स्मॉल स्फेरिकल मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है। जिस डायग्राम देखा था, स्मॉल स्फेरिकल मल्टी सेलुलर ग्लैंड होगा। और ये बेसिकली ओपन कहाँ होता है, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन में ओपन होता है। और किसकी मदद से ओपन होता है, फाइन ट्यूब्स की मदद से ओपन होता है। अभी हमने देखा था इस तरीके से सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर था और ये सब म्यूकोसा से निकल के कहाँ जा रहा था, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन के अंदर इस तरीके से आप देख पा रहे थे, ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में प्रेजेंट होगा। और इसका काम क्या होता है, ये सिक्रीट करता है कुछ नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन सिक्रीशंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो जितने भी आपके नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन सिक्रीशंस है, वो सारे के सारे ब्रूनर्स ग्लैंड ही सिक्रीट करता है, ठीक है। तो होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, आप बिल्कुल एक बार अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। और किस तरीके से मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।